आप सभी को हमारे YouTube चैनल संस्कृत बाय टूटू सर पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप अगर इस वीडियो पर नए हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचे और आप हमारे वीडियो का समुचित लाभ उठा सकें, है ना। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बिना समय गवाए हम आपको द्वितीय पाठ की ओर ले चलते हैं। द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र का मतलब पटना और वैभवम का मतलब वैभव। पटना के वैभव मतलब पटना की संपदा, पटना की संपत्तियों के मूल संपत्तियों के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। कहते हैं बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्तम धार्यत। कहते हैं बिहार राज्य की राजधानी पटना सभी कालों से महत्ता धारण किए हुए। बिहार राज्य की राजधानी जो पटना है वो सभी कालों से अपनी महत्ता धारण किए हुए, हर काल में इसकी महत्ता रही है, चाहे वो प्राचीन काल हो, मध्य काल हो, आधुनिक काल हो, हर काल में इसकी महत्ता रही है। कहते हैं अस्य इतिहासे सार्ध सहर्ष द्वय वर्ष परिमिता वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। देखिए एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में खखरा है, मतलब पूछा है ना, हमारा एक वर्ड कि पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है, बहुत बार क्वेश्चन में आया कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो याद रखेंगे 2500। यह क्वेश्चन 3 बार पूछा लगातार, एकदम ललन टॉप क्वेश्चन है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। एकदम स्मरण रखेंगे, पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कहते हैं अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम विशेषम ध्यान आकर्षण। कहते हैं पटना 3 दृष्टिकोण से आकर्षित है, ध्यान आकर्षित है। उद्योग की दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक। तो धार्मिक दृष्टिकोण से कैसे, यहाँ जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं बिहार में, मुख्य रूप से जो बड़े बड़े मंदिर हैं वो धार्मिक दृष्टिकोण से, या मस्जिद है, मंदिर है, मस्जिद है, वो पटना में देखने के लिए मिलेंगे। या राजनीतिक दृष्टिकोण से तो जितने बड़े नेता हैं बिहार के, शुरू से बड़े बड़े जो भी लीडर रहे हैं, वो सबका निवास स्थान पटना ही। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से और उद्योग के दृष्टिकोण से भी पटना इंपॉर्टेंट। उद्योग का मतलब बिहार में तो ऐसे औद्योगिक कारखाना की अभाव है, परंतु छोटे मोटे जो लघु एवं कुटीर उद्योग हैं वो पटना में ही देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा बहुत कम ही इधर उधर शहरों में मिलेंगे बिहार में। तो पटना 3 दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है ना, राजनीतिक से, धार्मिक से, उद्योग के दृष्टिकोण से। कहते हैं वैदेशिक यात्रिना मेगास्तनिज फायान हुएंस्यान इत्सिंग प्रवृत्तिया पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्वस संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। कहते हैं विदेशी यात्री, पटना में बहुत सारे विदेशी यात्री आए। एक क्वेश्चन 2018 में पूछा है लघुत्तरीय में कि पटना में कौन कौन से विदेशी यात्री आए, तो पटना में मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग, ये सब विदेशी यात्री आए। ये सब चाइनीज नाम है, एक छोड़ करके एक यूनानी, अब बाकी 3 चाइनीज नेम। कहते हैं ये मेगास्थनीज यूनानी दार्शनिक थे, यूनानी राजदूत थे एक तरह के। ये मेगास्थनीज यूनान के रहने वाले थे, राजदूत थे। बाकी ये 3 चीनी यात्री थे, मतलब चीन के, चीनी माने वो खाए वाला चीनी नहीं है ना, ये चीनी यात्री का मतलब ये 3 चीन के वासी थे, जो फायान, हुएनसांग, इस सब के नाम एकदम ढंढ ढूंढ रहे। जैसे आप बच्चे को थाली में झिटकी रख के बजाते हुए जैसे आवाज निकलता है, जो धुन निकलता है, वही धुन पर चाइनीज लोग नाम रखते, इंग उंग जरूर लगा रहेगा। फायान है ना, वेनसांग, इत्सिंग, बड़ा क्लिष्ट इन लोग के नाम। चाहे हिस्ट्री का 3रा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी इन जिन का जो नाम मिलेगा इसने मिलता, बियन बियन फू, थान बोई चाओ, है ना, इस तरह के नाम आपको, हो ची मिन, इस तरह के ही नाम मिलेंगे। तो याद रखना है पटना में कौन कौन से विदेशी यात्री आए, मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग और इत्सिंग, है ना, पटना में विदेशी यात्री आए और अपने अपने ग्रंथों में पटना के इतिहास को लिखा है।
कहते हैं स्व स्व मतलब अपने अपने, ग्रंथेषु चक्रो अपने अपने ग्रंथों में पटना के इतिहास को लिखें। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्रस्य वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। इस पाठ में पटना के सामान्य परिचय का वर्णन करेंगे, पटना के सामान्य परिचय का वर्णन करेंगे। कहते हैं प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरस्यन्तं पाटलिपुत्रम अनुगंगम बसीदि चित्रम महानगरम बहु। कहते हैं प्राचीन भारत में नगरस्यन्तं नगरों में, प्राचीन भारत में नगरों में पाटलिपुत्रम पटना जो है, पाटलिपुत्रम अनुगंगम गंगा के पीछे, बसीदि चित्रम महानगरम बहु जो पटना है वो गंगा के तट पर बसा हुआ एक क्षेत्र था। कहते हैं दामोदर गुप्त नाम कवि कुटनी मताख्य काव्य करती। बहुत बार एक क्वेश्चन ललन टॉप क्वेश्चन है कि कुटनी मतम काव्य के रचनाकार कौन है, तो कुटनी मतम काव्य के रचनाकार दामोदर गुप्त हैं। और दामोदर गुप्त जो इन्होंने लिखा है पटना के बारे में, लिखा है एक श्लोक के माध्यम से हम समझेंगे। कुटनी मतम पूछेगा एग्जाम में, बड़ा ललन टॉप क्वेश्चन कि कुटनी मतम काव्य के रचनाकार कौन है, दामोदर गुप्त। एकदम ललीपॉप क्वेश्चन है कि कुटनी मतम काव्य के रचनाकार दामोदर गुप्त। कहते हैं कि कुटनी मतम में काव्य कथति, कुटनी मतम काव्य में दामोदर गुप्त ने कहा है अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरम स्थानम। अस्ति महितल तिलकम, मही मतलब होता है धरती, ये धरती के तिलकों की नगरी है, ये पृथ्वी के ब्राह्मणों की नगरी कहा गया है, बड़े बड़े विद्वानों की भूमि कहा गया है। ये पटना को बड़े बड़े विद्वान महर्षियों की भूमि कहा गया है, इसलिए कहा गया अस्ति महितल, ये मही मतलब धरती, तिलकम तिलक का मतलब ब्राह्मण का प्रतीक, यहाँ बड़े बड़े विद्वानों का प्रतीक बताया गया है ये नगरी। कहते हैं अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृह, सरस्वती का मतलब विद्या का कुल निवास कहा गया है, विद्या का खानदानी घर है पटना। कहते हैं सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम, और नाम से इसे पहले पाटलिपुत्र जाना जाता था, परिभूत पुरंदरम स्थानम, और ये इंद्र की नगरी के समान दिखता था। परिभूत पुरंदरम स्थानम, यह इंद्र की नगरी के समान दिखाई देता था। कहते हैं इतिहास सूर्यते यत, इतिहास में सुना जाता है कि यत गंगाया तीरे, याद रखेंगे गंगा के तीरे, गंगा के तीरे, तीरे तीरे का मतलब होता है किनारे किनारे, तीरे तीरे का मतलब होता है कि गंगा के तट पर, तीरे मतलब तट पर, तीरे का मतलब होता है तट पर। बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत, गंगा के तट पर बुद्ध काल में इसे पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता था। पहले पटना को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पटना को पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता था। याद रखेंगे पटना को किस नाम से जाना जाता था, तो पटना को पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता था। कहते हैं यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत वह समागत, यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए। कहते हैं कि पहले इसको पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता था, यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए, इसलिए आए कि इनके शिष्य जो भी राजा रहते थे उस समय पटना के शासक होते थे, भगवान बुद्ध के शिष्य होते थे, अपने शिष्य के घर पे बार बार आते थे, यहाँ के लोगों को ज्ञान देने के लिए, सत्य के दर्शन कराने के लिए भगवान बुद्ध बहुत बार आए। इसलिए एग्जाम में पूछेगा कि बुद्ध काल में पटना को किस नाम से जाना जाता था, एकदम ललन टॉप छप के एग्जाम में रहेगा कि बुद्ध काल में पटना को किस नाम से जाना जाता है। एकदम ये तो एकदम एग्जाम में टपकेगा, एकदम एग्जाम में टपकने वाला क्वेश्चन है माय डियर। पटना को बुद्ध काल में पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता था। कहते हैं तेन कथिताम आसीत यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, भगवान बुद्ध ने उसी समय कहा था 563 ईस्वी पूर्व, लगभग आज से 2200 वर्ष पहले ही उन्होंने कह दिया था कि यह नगरी एक दिन महानगर बनेगा। तेन कथिताम आसीत, उन्होंने कहा था यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, उन्होंने कहा था यह गांव एक दिन महानगर बनेगा, किंतु कलह से, लेकिन यह गांव तो महानगर बन जाएगा। देखो भगवान बुद्ध के एंटीना कितना हाईटेक था,
है ना, KGB वाला मेमोरी था, जरा ध्यान दो, है ना, कि आज से 2300-2400 वर्ष पहले ही कह दिए थे कि यह गांव, जिस समय पटना एक गांव था, उसी समय कह दिए थे महानगर बने। महानगर का मतलब होता है जिस जगह की जनसंख्या 10 लाख से एवं हो जाती है, ऊपर हो जाती है, उसको महानगर कर। और भगवान बुद्ध नहीं, आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पहले कह देते थे गांव महानगर बनेगा। लेकिन किंतु अग्निदहस्य जलपुरस्य जब भया सर्वथा आक्रांतम भविष्यति, लेकिन कहा था कि यह गांव महानगर बनेगा, लेकिन बाढ़ सुखाड़ जैसे आपदाओं से हमेशा घिरा रहेगा। बाढ़ सुखाड़, बाढ़, आगजनी, कलह जैसे आपदाओं से हमेशा ग्रसित रहेगा। और आज सही में पटना में देखिए सेम वही स्थिति है जो भगवान बुद्ध ने आज से 2400 वर्ष पहले ही कह के चला गया, है ना। पटना में आज देखो बाढ़ की भी बहुत बड़ी विकट समस्या। आज से 1.5-2 वर्ष पहले आपने देखा होगा, 1.5-2 वर्ष पहले, कि पटना में त्राहिमाम लोग कर रहे थे जब उनके मोहल्ले में पानी घुस गया। तो बाढ़ की क्या समस्या होती है वो आप जान लो पटना में। उसके बाद आगजनी, देखते हैं कि गर्मी के दिनों में बहुत सारे फैक्ट्रियों में आग लग जाते हैं, आगजनी की समस्या, सिलेंडर फट जाती है, गैस फट जाती है, तो आगजनी की समस्या होती है, लाखों की संपत्ति जल के राख हो जाती है। और आप बाढ़, आगजनी, कलह, और एक कलह है, आज पटना में जाओगे तो हर जगह कहीं ना कहीं कोई, है ना, किसी से वैमनस्य निकालने के लिए, किसी धन के लिए, व्यापार के लिए, किसी न किसी वैमनस्य लेकर के और एक दूसरे को आज मारकाट, हिंसा पर उतरे हुए। तो कलह, बाढ़, आगजनी से पटना ग्रसित रहेगा। भगवान बुद्ध ने, बहुत बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में लघुतरीय तौर पे, लघुतरीय क्वेश्चन, कि भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में क्या कहा था। तो भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में यह कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन बाढ़, सुखाड़ इत्यादि आपदाओं से घिरा रहेगा, है ना। एकरा में ऐसा रोग लगा रहे, ये तो चहचह करेगा पटना एक दिन, लेकिन ऐसा वैरायटी वाला रोग एकदम एकरा धैले रहेगा, ऐसा वायरस से ही बेचारा परेशान रहेगा। करा है कलांतरेण पाटलिपुत्रम इति कथ्यति, और समय बीता तो पाटलिग्राम पाटलिपुत्र में बदल गया। समय बीता, नाम भी बदल गया। कहते हैं समय तो परिवर्तन का नियम, संसार के परिवर्तन का नियम है। तो कहते हैं आगे, संसार के परिवर्तन का नियम है बदलना। कोई चीज यहाँ नियम ही है, समय के साथ सब में परिवर्तन होता है, संसार के हर चीज में परिवर्तन होता है। कहते हैं कि आगे, कलांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र कथयति, समय बीता तो नाम में परिवर्तन, पाटलिग्राम से पाटलिपुत्र हो गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आदि, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सबसे अच्छा सिक्योरिटी थी। चंद्रगुप्त कहते हैं कि मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा, जिसके गुरु चाणक्य हुए, और उनका प्यारा शिष्य चंद्रगुप्त के शासन काल में पटना नगर की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। आएगा एग्जाम में, किसके शासन काल में पटना नगर की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट का मतलब एकदम सुपर डुपर, एकदम सुपर हिट व्यवस्था। तो किसके शासन काल में सुपर हिट व्यवस्था था, अति उत्कृष्ट रक्षा व्यवस्था था, काफी हाई सिक्योरिटी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सबसे उत्कृष्ट रक्षा व्यवस्था। कहते हैं यूनान राजदूत मेगास्थनीस स्वर्णसमर्नेषु निरूप्यते, जैसा कि यूनान के राजदूत मेगास्थनीस अपने किताबों में लिखा है। यूनान के राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीस था। मेगास्थनीस से जुड़े हुए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं एग्जाम में, कि मेगास्थनीस कौन था, तो यूनान के राजदूत था। मेगास्थनीस किस देश के रहने वाला था, तो यूनान के रहने वाला था। और एक बात और सुन ले, मेगास्थनीस किसके शासन काल में आया था, पटना आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव उठते हैं, यहाँ से तीनों ऑब्जेक्टिव आप स्पष्ट कर लो कि मेगास्थनीस यूनान का राजदूत था या चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। और कहते हैं यूनान से मेगास्थनीस, यूनान के राजदूत मेगास्थनीस ने लिखा कि
ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में अति उत्कृष्ट व्यवस्था था। कहते हैं अस्या नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिन अशोकस्य समय सूत्राम संविदा, और सबसे ज्यादा समृद्ध और सबसे ज्यादा शक्तिशाली पटना तब हुआ जब, सबसे अधिक शक्तिशाली पावरफुल पटना तब हुआ, समृद्ध सबसे ज्यादा कब हुआ, अशोक के समय में आएगा कि पटना सबसे ज्यादा समृद्ध मतलब पावरफुल कब बना, तो सबसे ज्यादा पावरफुल पटना तब बना जब यहाँ का शासक द ग्रेट अशोक बना। कहते हैं कि इन्होंने 99 भाइयों की हत्या करके और पटना का शासक बना था। सोच कितना तानाशाही था, आधा जिंदगी इन्होंने इतनी नादानी की, इतने शासकों को हराया, इतने लोगों को हराया, इतने खून खराबे किए कि लोग इनके भय से कांपते थे। पूरे विश्व में इनके जोड़ का शासक उस समय नहीं था, उस परिवेश में, उस युग में इनके जोड़ का कोई शासक नहीं था। द ग्रेट अशोका कहते हैं जो अशोक, जिसके अंदर शोक नहीं हो, जिसके अंदर चिंता नहीं। और कहते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद जब है ना, कलिंग युद्ध में जब पद्मा इसको डांटती है तो ये बौद्ध धर्म अपना लेता है, और बौद्ध धर्म अपना लेने के बाद अशोक जो है, कलिंग युद्ध में क्या होता है कि राजाओं को मार, वहां के सारे सेनाओं को मार कर राजा का बंदी बना लेता है। तो अगले दिन पद्मा लड़ने के लिए आती है, उनकी पुत्री है ना, और पद्मा इसे डांटती है, तो अशोक स्त्रियों से लड़ना पसंद नहीं करता है, और अशोक को जब वो डांटती है तो कहते हैं कि लड़कियों और महिलाओं के डांट ऐसे डांट होते हैं कि लाइफ का टर्निंग पॉइंट बदल जाता है, लाइफ का वही टर्निंग पॉइंट कभी कभी बन जाता है, ऐसा धक से लगता है। और अशोक के साथ वही हुआ, वो अपना जिंदगी बदल दिया, कहा कि आज के बाद अहम बौद्ध धर्म अपना गच्छामि, बौद्ध के शरण में चला गया और बौद्ध धर्म को अपना लिया, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में चला गया। उसी समय बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया। अशोक बौद्ध धर्म अपनाकर है ना लोगों के साथ अब सद्व्यवहार करने लगा, और इतना भी अच्छा व्यवहार किया कि अशोक के जैसा व्यवहारिक भी कोई राजा नहीं हुआ, ना इसके जैसा नादानी हुआ और ना इसके जैसा व्यवहारिक हुआ। तो अशोक के समय सबसे शक्तिशाली पटना बना। कहते हैं बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्त इति राजशेखर स्व काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ साधारण स्मृति। कहते हैं कि काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर ने है ना एक काव्य मीमांसा के रचना काव्य हुए जिसमें काव्य की रचना की गई है। काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर ने कहा है, एक श्लोक के माध्यम से लोगों को बताया है, कहा है अत्रोप वर्षा भी पानिनी पिंगला भी व्यांगी बरुचि पतंजलि यह परिचिता ख्याति उपजगमु। कहते हैं कि इसने कहा है, अशोक राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में बताया है कि यह जो भूमि है, यह जो पटना है, वो एक ऐसा भूमि है जहां पे बड़े बड़े ऋषियों की कर्मभूमि रहा है। ऋषियों की कर्मभूमि में पाणिनि, पिंगल, बररुचि इत्यादि बड़े बड़े महर्षियों का कर्मभूमि रहा है। आप इनमें दो महर्षियों के नाम सुने होंगे, बररुचि को नहीं आप शायद सुने होंगे, पिंगल के नाम सुने होंगे, पाणिनि के नाम सुने होंगे, है ना। ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, ये संस्कृत व्याकरण के पिता हैं, और बररुचि भी बहुत बड़े महर्षियों में आते हैं। इनके अलावा पतंजलि, इन सारे महर्षियों के परीक्षा भूमि, कर्म भूमि पटना ही रहा है। ज्ञान की भूमि, इन सारे के गुरुकुल की भूमि पटना ही रहा है। तो राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि बररुचि, पतंजलि, पिंगल इत्यादि बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों का परीक्षा भूमि, कर्म भूमि पटना ही रहा है। काव्य मीमांसा के रचनाकार पूछेगा एग्जाम में कौन थे, तो काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर थे। कहते हैं कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कहते हैं कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में मिलता है पटना का नाम पुष्पपुर भी मिलता है, पटना का पुराना नाम पुष्पपुर भी मिलता है, कुसुमपुर मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पटना को पहले, पटना के आसपास या पटना में पहले फूल की खेती होती होगी, इसीलिए पटना का नाम पुष्पपुर या कुसुम।
पुष्प का मतलब फूल, कुसुम का मतलब फूल होता है। कहते हैं कि पटना के आसपास फूलों की खेती भारी मात्रा में होती थी। अनेन ज्ञायते यत नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति अस्मिन्। इससे स्पष्ट होता है कि पटना के आसपास में फूलों की खेती भारी मात्रा में होती थी, इसीलिए इसका नाम पुष्पपुर था, कुसुमपुर था। जहां पर जैसे अब कोई जगह के नाम है चोर बाजार, तो समझिए वहां की चोरी होती होगी। यहाँ है कुसुमपुर, इसका मतलब होता है फूल की खेती होती थी, यहाँ भारी मात्रा में फूल की खेती होती थी। कहते हैं अनेन ज्ञायते नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति अस्मात्। इससे स्पष्ट होता है कि इसके आसपास फूलों की खेती भारी मात्रा में होती थी। पाटलिपुत्रम शब्दो अपि पाटल पुष्पानां पुतलिकानां रचना आश्रितः प्रचलित। कहते हैं कि पुतलिका किताब में, रचना में बताया गया है, पुतलिका में, कि पटना के नाम पाटलिपुत्र भी जो रखा गया है वो पाटल पुष्प के आधार पर रखा गया है। पटना का नाम पाटल पुष्प के आधार पर पाटलिपुत्र रखा गया है। पाटल पुष्प का मतलब होता है गुलाब का फूल। पाटलिपुत्र का नाम पाटल पुष्प के आधार पर, पाटल का मतलब गुलाब, गुलाब के फूल के आधार पर गुलाब की खेती भारी मात्रा में होती थी, क्योंकि गुलाब जो है ना, फूलों का राजा है। आजकल हम लोग इसको प्रपोज में भी यूज करते हैं, है ना, या आप इसको, है ना, बहुत सारे चीजों में आप गुलाब के फूल, है ना, इत्र बनाने में पहले के राजाओं का प्रयोग किया जाता था। आज के लड़के उसको प्रपोज करने में कर रहे हैं। अब पहले के राजा इसके इत्र तैयार करवाते थे, इससे बंधनवार बनाया जाता था, रानी लोग इसका गजला लगाती थी, है ना। तो पहले गुलाब का फूल बहुत डिमांड था, इसीलिए किंग ऑफ फ्लावर कहा जाता है, और इसकी खेती भारी मात्रा में होती थी, इसीलिए पाटल पुष्प के नाम पर ही पटना का नाम पाटलिपुत्र रखा गया। कहते हैं शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव पटना में मनाया जाता था, और यह महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। आएगा कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु के आगमन पर, जिस तरह से आजकल दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाता है पटना में या पूरे बिहार, पूरे भारत स्तर पे, उसी तरह से कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया जाता था शरद ऋतु में पटना में गुप्त वंश के शासन काल में। आएगा कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, शरद ऋतु। कहते हैं इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभूवन सर्वपति दुर्गा पूजा तादृश एवं समारोह दृश्यते। जैसा आज दुर्गा पूजा में समारोह लगता है, अधिक महोत्सव मनाया जाता है, उसी तरह से कौमुदी महोत्सव, पहले एक कौमुदी महोत्सव जो ज्योति प्रकाश पर्व जिसको कहा जाता है, एक कौमुदी महोत्सव पहले शरद ऋतु में मनाया जाता था। और कहते हैं काल चक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम बहर्षंस परिवृतम जीर्णतां बभूत तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते। मुद्रा राक्षस या बड़े बड़े ग्रंथ में पटना के इतिहास का वर्णन है। कहते हैं मुगल वंश काले अस्य नगरे समुद्धारो जाता। मुगल वंश में भी पटना का काफी विकास हुआ, इसका नाम उस समय अजीमाबाद रख दिया गया था। इस बुक में तो चर्चा नहीं है, लेकिन मुगल वंश के काल में पटना का नाम अजीमाबाद रखा गया था। कहते हैं आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकास हो जाता, और अंग्रेज के समय पटना का विकास सर्वाधिक हुआ। अंग्रेज ने ही पटना में सबसे पहले, है ना, जो रोड पक्की बनाने का योजना हो या रेलवे लाइन, बताओ अंग्रेज को भगाने से कितना घाटा, है ना। अंग्रेज ने ही सबसे पहले लाया, लेकिन हाँ वो अपने फायदे के लिए, चाहे वो सड़क बनवाया, यहाँ के लोगों के लिए जो जींस आप पहनते हो, है ना, लड़कियां भी आजकल बहन लोग भी पहन रही हैं, ये सारे जींस पहले आए थे लेबर के लिए। तो चूंकि पहले के लेबर जो धोती पहन के काम करते थे उनको फट जाता धोती, है ना, या बार बार पिछुआ खुल जाती थी, तो इसलिए अंग्रेज ने सबसे पहले धोती लाया, धोती के हटाकर, है ना, जींस लाया। अंग्रेज जींस इसीलिए लाया कि धोती से प्रॉब्लम होता था लेबरों, और वही जींस मॉडल बनाकर आज भाई और बहन सभी लोग, कॉमन लोग पहन रहे, है ना। तो इसका लाने वाला अंग्रेज, आज शुक्र अदा करना चाहिए उस अंग्रेज को, है ना, जिसने दिया, लेकिन नहीं, सब अपने फायदे के लिए दिया, है ना। चाहे वो
चाय लाया, है ना, अंग्रेज के द्वारा दिया गया है चाय। पहले विलायती शरबत कहा जाता था, अंग्रेजों ने लाया कि ताकि भारतीय मजदूर ज्यादा खा नहीं सके, इसलिए बहुत ज्यादा खा जाते थे, उनके भोजन पर कंट्रोल रखने के लिए अंग्रेज ने चाय लाया और जबरन पहले चाय पिलाया गया। तब जब लोगों को लगा कि टेस्ट बढ़ गया, है ना, लोगों को टेस्टी लगने लगा, तो सब लोग पीने लगे। शुरू में लोग लोटा से चाय पीते थे, आज गिलास और कप से पीते हैं। दिन दिन उसके चाय का लेयर घट रहा है ना। पहले के जमाने में कोई बूढ़ा से देखो तो लोटा से पीते थे, फिर कप गिलास पर आया, फिर कप पर, अब छोटा कप में, धीरे धीरे चम्मच भी आ सकता है। लेकिन चाय के दीवाने में कमी नहीं आ रही, हर घर में ये उद्घाटन के रूप में चाय बनाया जाता है। पहले इसे विलायती शरबत कहा जाता था। ध्यान देंगे, कहते हैं अंग्रेज ने बहुत विकास किया, गोल घर बनवाया अनाज भंडारण के लिए, आप पटना में जानते ही होंगे। कहते हैं नगरम इदम मध्यकाले पटनेति नामना प्रसिद्धम अगत, और मध्यकाल में इसका पटना नाम हो गया। अयम च शब्द पतन शब्द निर्गात, और पटना शब्द की उत्पत्ति पतन से हुआ है। पहले कोई भी बड़े बड़े शहरों को पतन कहा जाता था, और पतन कहने, कोई भी शहर को पतन, जैसे कोई भी मार्केट लगता है तो उसको हम लोग बाजार कहते हैं, लोग कहते हैं बाजार जा रहे, है ना। उसी तरह से पहले पटना के आसपास वाले लोग कहते थे कि पतन जा रहे हैं, पतन। इसका नाम पाटलिपुत्र भी था, लेकिन लोग कहते थे पतन जा रहे हैं, है ना। ज्यादा फेमस हो गया, ही आसान हो गया बोलने में, पतन। अंग्रेज जब आया तो उसको त बोल ही नहीं आता। कोई भी आप इंग्लिश मीनिंग छान के देख लो, है ना, कोई में टी फॉर ट होता है, टी फॉर त नहीं होता, टी से ट, कोई भी मीनिंग, ट्री, टमाटो, कोई हो देख लो। और अंग्रेज ने त को साइलेंट करके ट बना दिया और त को कन्वर्ट कर दिया ट में। अब अंग्रेज बोलने लगा इसको पटन, उस लोग नमस्ते को नमस्ते कहता है, उसी तरह से पतन को पटन कहने लगा। और यहाँ के महिलाएं, है ना, यहाँ के महिलाएं कोई चीज में मिचकार ना जानती, कोई वो भाषा के मिचकार देती, ट्रेन के ट्रेन मां कह देती है, वैसे पटना के पटन, पटन के पटन अंग्रेज कहने लगा। तक यहाँ की महिलाएं आकारांत उपसर्ग जोड़ दी, है ना, प्रत्यय जोड़ दी, आकारांत प्रत्यय जोड़ दी, और पटन से पटना बना। तो देखिए बड़ा दिलचस्प है, पहले पतन था, पतन से पटन हो गया, और पटन से पटना हो गया। यहाँ की महिलाओं कहने लगे पटना। तो इस तरह यह पटना का नाम आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ। कहते हैं एयम च शब्द पतन शब्द से निकला है पटना। नगर से पालिका देवी पटन देवी अध्यापी पूज्य थे। आज भी जाओ तो पटना में पटन देवी पूजी जाती हैं। इनका एक स्पेशल मंदिर है पटना के में, पटन देवी का मंदिर, जो माना जाता है कि ये नगर की पालिका देवी है। पालिका देवी का मतलब इन्हीं पर पालनहार है, ये पटना शहर के पालनहार मां है, इसीलिए इन्हें पटन देवी, बहुत सारे भक्त लोग इनकी पूजा करते हैं हजारों की संख्या में। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते, आज पटना बहुत बड़ा हो गया है। कहते हैं बिहार राजधानी चास्ती, बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनम नगर से विस्तार भक्ति, दिन प्रतिदिन दिन दुगना रात चौगुना पटना का विस्तार हो रहा है। पटना का विस्तार दिन दुगना रात चौगुना हो रहा है। कहते हैं अनुदिनम अश्रु उत्तर दिशि गंगा नदी प्रवहती, कहते हैं इनके उत्तर में गंगा नदी प्रवाहित होती है। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेश से दृढ़तम सेतु, और एशिया महादेश का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु भी गंगा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन, एकदम ललन टॉप है। एशिया महादेश का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर स्थित पटना में ही है। कहते हैं रेल याना निर्मियानो वर्तते, इस पर रेल यान भी बना हुआ है ना। ये सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है ना, कई मार्ग होते हैं ना, अलग मार्ग से स्पेशल, है ना, ट्रेन के लिए अलग है, स्पेशल यातायात के लिए, मतलब जो भी सड़क पे है, 4 व्हीलर्स जो भी हैं इनके लिए है, और ट्रक जो भी है गाड़ी यातायात के लिए ट्रांसपोर्ट मार्ग ए हो गया, और रेलवे ट्रांसपोर्ट मार्ग ए हो गया। तो कहते हैं इस पर रेल यान के लिए अलग बने हुए हैं। कहते हैं नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, इस नगर में संग्रहालय है जिसको म्यूजियम कहते हैं। उच्च न्यायालय है जो देखने लायक है, दर्शनीय स्थल उच्च न्यायालय है। सचिवालय है, उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट। म्यूजियम का मतलब बहुत सारे पुराने चीजों का संग्रह, जैसे अगम कुआं, ये सब बहुत सारी चीजें हैं।
कहते हैं सचिवालय है, बड़े बड़े अध्यक्ष सचिव लोग बैठते हैं, सचिवालय है। गोल गृहम, गोलघर है, जिससे देखने पर पूरे पटना शहर का नजारा दिखता है, गोलघर है। तारामंडल है ना, तारामंडल है। जैविक उद्यान मतलब चिड़ियाघर है, जिसको आप जू कहते हो। मौर्य काल एक अवशेष है, मौर्य काल से जुड़ी हुई जो भी अवशेष हैं, पत्थर हैं, ईंटें हैं, बहुत जो नक्काशी की हुई है पत्थर है, वो सब मौर्य कालिक अवशेष हैं। महावीर मंदिर, ये तो पटना जंक्शन से उतरिए नीचे महावीर मंदिर आपको मिलेगा, हनुमान जी का मंदिर है ना। इत्येते दर्शनीय संति, ये सब दर्शनीय स्थल है। कभी कभी एग्जाम में बहुत बार पूछा है ना, पटना के 5 दर्शनीय स्थलों के नाम, तो उच्च न्यायालय है ना, सचिवालय, महावीर मंदिर, पटन देवी मंदिर, आपको भी 5 लिख दीजिएगा। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दसमो गुरु गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। कहते हैं कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में ही हुआ था। सिख मतलब होता है जो पंजाबी लोग हम लोग सिख कहते हैं। और सिखों के 10वें गुरु, प्रथम गुरु कौन थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में ही हुआ था, और जिसके कारण गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में ही हुआ था, और इसीलिए 10वें गुरु के जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए हजारों सिख श्रद्धालु प्रतिवर्ष पटना आते हैं। और आप देखते होंगे कार्तिक अगहन के महीने में कि पटना में हजारों सिख श्रद्धालु लोग आकर और लंगर की व्यवस्था करते, अपने गुरु जी का हैप्पी बर्थडे लंगर के रूप में, मतलब लंगर का मतलब वही जो आप लोग भोजन करते हो है ना, वो भोजन है ना, भंडारा जो कहते हो, वो भंडारा की व्यवस्था रहता है। आप तो एक भंडारा की व्यवस्था अपने गुरु जी के हैप्पी बर्थडे के अवसर पर करते हैं। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में ही हुआ है। कहते हैं तत्र देशास्य तीर्थयार्थिनः दर्शनाय आनन्ति, कहते हैं देश विदेशों से लोग जो भी सिख श्रद्धालु हैं प्रतिवर्ष पटना आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अदावदेशी विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, कहते हैं पटना में विभिन्न क्षेत्रों से लोग है ना घूमने के लिए आते हैं। आपको भी जब कभी मौका लगे एग्जाम के पहले है ना, एक बार जरूर जाएं, जिससे कि कोई चीज देखने के बाद आप क्वेश्चन आंसर ज्यादा समझ सकते हैं है ना। अब हाथी के बारे में अगर समझाएं तो समझ में नहीं आएगा, कने पूछ है कने क्या, कने दांत होता है देखे वाला, कने खाए वाला, लेकिन दिखा दें और उसके बाद समझाएं तो ज्यादा समझ में आता है। इसीलिए आप लोगों को भी अगर कोई पटना में रिलेशनशिप में रहते हैं तो एक बार एग्जाम से पहले हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, अगर लॉकडाउन खुले है ना तो जरूर आप जाएं, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आंसर बनाने में आसानी ज्यादा संभव थी। कहते हैं एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अवधावधि विनेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, पटना सभी कालों से अभी तक महत्ता धारण किए हुए, कहते हैं विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन काल से ही इसकी गाथा रही है। कहते हैं संग्रहालय दर्शनीयम अति, और संग्रहालय में देखने के बाद पटना की गाथा समझ में आती है, कितना इसका इतिहास गौरवशाली रहा है, ये तो संग्रहालय में देखने के बाद पता चलता है। पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्ण, और पर्यटन के दृष्टिकोण से पटना काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी कभी मौका लगे पर्यटन करने के लिए, माने टूर पर जाने के लिए पटना एक बार अवश्य जाएं। आपकी राजधानी है, बिहार की राजधानी है, आप जरूर जाएं। तो यह चैप्टर आपको कैसा लगा और आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जो भी बच्चे हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं वहां तक अपने साथियों तक जरूर शेयर करें, ताकि एक क्लास का लाभ उन साथी भी ले है ना, आपके सहपाठी ले। तो इसे एकदम शेयर आंधी की तरह एकदम शेयर करें, इस चैनल को एकदम आंधी की तरह शेयर करें। और आप सभी क्वेश्चन आंसर जो भी हैं, आप लोग चिंता में होंगे कि क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा है, तो उस क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो होगा। अगर वीडियो ना हो है ना, हमारे पास टाइम नहीं रहेगा क्वेश्चन आंसर का वीडियो, तो PDF के रूप में टेलीग्राम पर आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा।